दोस्तों इंडेक्स फंड पे वीडियो बनाने की डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन इतने सारे इंडेक्स फंड्स हैं तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स पे बनाने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अलग अलग लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्सेस हैं उसमें कौन से कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन से म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको किसी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो कौन सा हो। दोस्तों इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो पैसिवली अपना पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो रिटर्न वो पर्टिकुलर इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा। तो ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ज्यादा मार्केट को देखना नहीं चाहते, वो ज्यादा रेगुलरली मार्केट को रिसर्च भी नहीं करना चाहते। तो आज अब ये हम पहले देख लेते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में और इनकी रिटर्न्स कैसे रही हैं, इनका सबका कंपैरिजन अब आइए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। तो टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में चली जाती है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें और अगर इसके हम टॉप 5 सेक्टर्स यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर की है 35% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि ये जो तीन सेक्टर हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इन तीनों में काफी ज्यादा एलोकेशन आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ऐसी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि टॉप 10 कंपनीज जो हैं उसमें मेजर एलोकेशन है। 60-70% जो कंसेंट्रेशन है निफ्टी 50 का वो इन टॉप 10 कंपनीज में है। वहीं दोस्तों अगर हम उन फंड्स की बात करें जो निफ्टी 50 इंडेक्स को अभी ट्रैक कर रहे हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं सबसे अच्छी रिटर्न्स दी हुई है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने। इसने एक साल में 58% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं एचडीएफसी इंडेक्स फंड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड ने भी काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। ये वो दो तीन फंड्स हैं जो निफ्टी इंडेक्स में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। अब काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि जब सारे ही फंड्स निफ्टी इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न्स में डिफरेंस क्यों होता है। तो डिफरेंस होता है दोस्तों दो रीजन से। एक होता है एक्सपेंस रेशो, क्या कोई फंड चार्ज करता है, और दूसरा ट्रैकिंग एरर, जो किसी भी फंड को इंडेक्स को ट्रैक करते हुए कोई फंड एरर देता है, वो इन दोनों चीजों की वजह से इनकी रिटर्न्स में यहां पर डिफरेंस दिखता है। अब दोस्तों जो 100 कंपनीज में से 50 कंपनीज हैं वो चली गई निफ्टी 50 इंडेक्स में, और उसके अलावा जो बाकी 50 कंपनीज हैं वो आ गई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। अगर मैं इस इंडेक्स की टॉप 5 सेक्टर्स पे यहां पर बात करूं, यहां पर आप देखेंगे सर्विस, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, एनर्जी सेक्टर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। यहां पर एक अच्छी बात क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो यहां पर भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक या दो कंपनीज में यहां पर नहीं है। टॉप 10 कंपनीज में मैक्सिमम 4% इन्फो एज के पास है। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट के पास 3.8% के आसपास की एलोकेशन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कंपनीज में लगभग एक जैसी एलोकेशन दिख रही है। और दोस्तों ये वो कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनीज तो हैं, लेकिन इनका और ज्यादा ग्रो होने का भी स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ये कंपनीज आपको एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि वॉलेटिलिटी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। अब दोस्तों अगर मैं उन फंड्स की बात करूं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 5-6 फंड्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। रिटर्न्स एक सालों में सबसे अच्छी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने दी है 64.46% के आसपास। उसके अलावा डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने भी 64.27% की रिटर्न दी है। तो अभी ये दो फंड्स हैं जो काफी अच्छे रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में दे रहे हैं। अब दोस्तों एक इंडेक्स ऐसा भी होता है जिसमें ये सारी की सारी 100 कंपनीज आ जाती हैं, वो है निफ्टी 100 इंडेक्स। तो निफ्टी 100 इंडेक्स में ये
निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 कंपनीज शामिल होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का है 32.2% के आसपास, टेक्नोलॉजी सेक्टर 15.18, एनर्जी सेक्टर 13.64। तो यहाँ पर इसकी जो एलोकेशन है वो मोर और लेस निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास की ही एलोकेशन दिख रही है। और अगर हम टॉप 10 कंपनीज भी देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज भी सेम है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है। हालांकि इनकी जो एलोकेशन है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी एलोकेशन कम हो गई है, क्योंकि सिंस यहाँ पर 100 कंपनीज हैं तो अकॉर्डिंगली एलोकेशन यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन कंपनीज ये वही हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि निफ्टी 100 इंडेक्स में पैसा लगाने का कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें उन फंड्स की जो निफ्टी 100 इंडेक्स को अभी ट्रैक कर रहे हैं, तो अभी एक फंड है जो निफ्टी 100 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, और इसने एक सालों में 58.75% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। अब दोस्तों ये जो 3 इंडेक्स पे हमने बात की है ये है एनएससी के इंडेक्स फंड। इसके अलावा एक बीएससी का इंडेक्स फंड है जो काफी फेमस है, वो है सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसमें 30 कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो थोड़ी कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर आप एलोकेशन अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सेक्टर्स वही हैं जो आपके निफ्टी 50 इंडेक्स में थे। और अगर मैं टॉप 10 कंपनीज पे भी बात करूंगा तो टॉप 10 कंपनीज भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है जो आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स में थी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा। तो ये मेजरली कंपनी सेम है। आई थिंक एक एक्सिस बैंक है जो हमने वहां पर टॉप 10 कंपनीज में नहीं देखा था। तो कंपनीज यहाँ पर सेंसेक्स में और निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग सेम है, बस फर्क ये है कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, वहीं जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें 50 कंपनीज होती हैं। वहीं रिटर्न की बात करें दोस्तों तो रिटर्न भी सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने लगभग निफ्टी के आसपास की दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है एक सालों में वो है आपका एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड। 55.25% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और अगर आप 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड ने 18.04% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं निपन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स फंड में 18.05% की रिटर्न दी है। अब दोस्तों काफी लोगों का सवाल आता है कि इंडेक्स फंड तो काफी सारे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, हमें कौन से इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं निफ्टी इंडेक्स फंड की रिटर्न्स को कंपेयर करता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से और निफ्टी 100 इंडेक्स से, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न निफ्टी इंडेक्स फंड ने ही दी है। तो इसने दी है 122% के आसपास की रिटर्न 5 सालों में। और दोस्तों जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, जब हमने बात की थी मार्च 2020 में, उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सबसे कम गिरावट हुई है निफ्टी इंडेक्स में। उसके अलावा सबसे ज्यादा गिरावट हुई है निफ्टी नेक्स्ट 50 में और उसके बाद निफ्टी 100 में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी ऑप्शन आपके पास निफ्टी इंडेक्स फंड की ही है, क्योंकि ये एक आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहा है स्टेबिलिटी के साथ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, तो इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड फार बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 100 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। अगर आपको साथ में कोई और फंड ऐड करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं, अगर आप 100 कंपनीज का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर आप एक इंडेक्स फंड को ऐड कर रहे हैं तो किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड को ऐड करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।